जी, आपका पूरा नाम? मेरा नाम नूराम जी। निषादी है और मैं वार्ड नंबर 21 से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे प्रत्याशी हैं, यहाँ उपचुनाव है इस वार्ड में, तो आप यहाँ जब जा रहे हो, यहाँ पे अपने क्षेत्र में जा रहे हो, आप तो यहाँ के रहने वाले भी हैं, तो यहाँ समस्याएं क्या आपने देखा? यहाँ समस्या है, सीवर की समस्या है जो ब्लॉकेज हो रही है, पूरे गांव के लोग परेशान हैं और सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमा रह गई है, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। जो हमारे पिछला पार्षद था जोनी, उसने उसके आदमी जब पैसे लेते को डलवाते, ये गांव की समस्या है। अच्छा, यहाँ और क्या-क्या समस्याएं हैं, दिक्कतें? क्योंकि आपने आपने अभी बताया सीवर की समस्या है, सफाई की समस्या है, उसके अलावा और क्या-क्या समस्या है जो यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है? मेन समस्या बरात घर की है। जो हमारा बरात घर बना हुआ है उसमें कूड़ा पड़ा हुआ है जी, और बिल्डिंग डैमेज हो रही है, जी, उसकी व्यवस्था नहीं बनी। मैं उसका पूरा निर्माण कराऊंगा। जी। ये मेन समस्या है गाँव की। अच्छा, आपने ये संकल्प लिया है, आपने ये सोचा है कि अगर आप जीत जाते हैं, तो सबसे पहले आप बारात घर का निर्माण कराएँगे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ और क्या समस्या है? क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे गंदगी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है मरीजों की समस्या यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ बीमारियाँ ज़्यादा होंगी। जी, जी। मैंने ये प्लान किया है कि ये जो गरीब वाले झुग्गी बस्ती वाले लोग हैं उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था कराऊंगा और पानी व्यवस्था कराऊंगा। ये लोग परेशान है, ये टॉयलेट जो है ना ये बाहर बना हुआ, उससे पैसे लेते हैं, तो उनकी निःशुल्क मैं बनाऊंगा, टॉयलेट बनाऊंगा। अच्छा, यहाँ ये तो गाजियाबाद यानी कि गाजियाबाद का वो हिस्सा है जो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है, लेकिन आप जो समस्या बता रहे हैं ये कि यहाँ जो है बॉम्बे की तरह यहाँ टॉयलेट वाले पैसा लेते हैं, यहाँ के लोगों को बहुत भारी दिक्कत है। हाँ, बहुत गरीब लोग, सारे बहुत ज्यादा गरीब है, उनमें समस्या करूंगा, उनको टॉयलेट बनवाऊंगा। अच्छा, और यहाँ क्या दिक्कत है? राशन की क्या दिक्कत है? राशन का जी, राशन का हमारे यहाँ राशन था, पहले बढ़ता था, अब वो वैसा नहीं चला गया। वो जो पिछला पार्षद था उसने सारी व्यवस्था सब खराब कर दी। मैं राशन को लेकर आऊंगा यहाँ। अच्छा, अच्छा, यहाँ से जो राशन का कोटा था वो वैशाली चला गया। चला गया जी, वो राशन को मैं यहाँ लेकर आऊंगा। जो हमारे गांव के गरीब लोग हैं, महिला जाती हैं, रोड पार करती हैं, कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए मैं राशन यहाँ लेकर आऊंगा। जी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे और ऐसी क्या दिक्कत है जो आपने महसूस किया हो, जो यहाँ लोगों को सबसे ज्यादा समस्या है, वो किस चीज की यहाँ समस्या है? सबसे ज्यादा समस्या यही है कि राशन की है, जो मेन समस्या है। जी। और लाइब्रेरी, जो अच्छा, लाइब्रेरी है नहीं है यहाँ पे? नहीं है लाइब्रेरी यहाँ। अच्छा, यहाँ कोई कन्या कॉलेज या कोई स्कूल, सरकारी स्कूल कोई कुछ है यहाँ पे? कन्या कॉलेज नहीं है यहाँ। स्कूल हमारा 5वीं तक का है। बताओ, इसको मैं हाई स्कूल कराऊंगा। अच्छा, एक बात नहीं समझ आ रही है यहाँ पे नेताजी, कि यहाँ पे ये जो एरिया है वो दिल्ली से बिल्कुल नजदीक है, चंद कदमों की दूरी पे दिल्ली है। उसके बावजूद भी यहाँ पे समस्याएं इतनी ज्यादा क्यों है? ऐसी क्या वजह रह गई कि ये जो एरिया है वो विकास से अछूता रह गया? इसका कारण ये रहा कि भाजपा की सरकार नहीं इस बार बड़ी, इस वार्ड में। अच्छा, भाजपा की सरकार आएगी, हम पार्षद बनेंगे, तो मेरी सरकार आएगी, इधर हमारे सीएम साहब की है, उधर पीएम साहब की है, तो तीन तीन जगह सरकार बन जाएगी हमारी। अच्छा, अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या जो है पार्षद दूसरा था और बाकी आपकी केंद्र में भी सरकार भाजपा की चल रही है, प्रदेश में चल रही है और नगर निगम में भी चल रही है। तो अगर आप पार्षद जनता यहाँ का देती है तो आप लोग जो है विकास कई गुना हो जाएगा, ये तो आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी। जी, जनता की यही आवाज है, जनता को बहुत उत्साह है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता आया हूँ, पार्टी ने भेजा चुनाव लड़ने के लिए, मैं पूरा विकास करूंगा। अच्छा, आप तो यहीं के रहने वाले हैं? जी, जी, मैं यही कहने वाला हूँ। तो जनता से आप कोई अपील करना चाहते हैं, कुछ आप जनता को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं? मैं जनता से ये अपील करूंगा कि मुझे भारी बहुमत से जीत दिलाए और मैं आपके जो मैंने वादे किए हैं मैं खरा उतरूंगा। जी। अच्छा, ये आप एक समस्या ये आप बताइए, यहाँ तो सब आपने बता दिया कि आपकी जो ये एरिया है, ये इसमें मलिन बस्तियां ज्यादा है, गरीब तबका ज्यादा रहता है, तो आपने कुछ एक चीज ऐसा सोचा होगा, जैसे भी हम लोगों ने पूरा सर्वे किया उसमें ये पता लगा है गाजियाबाद में भी पूरी हवा चल रही है कि ये वाली सीट बीजेपी की निकल रही है, आप जीत रहे हैं, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। आपको शुभकामनाएं जी, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जनता में उत्साह है। जी, ये मेरी बात है, जनता को उत्साह है। नहीं आप जनता को ऐसा स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता मिला है, वो काम कर रहा है। नहीं, आप यहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं, मैं बस केवल आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे ही आप जीत गए और डीएम साहब ने आपको प्रमाण पत्र दे दिया और मेयर साहब ने आपको शपथ दिला दिया, तो पहला काम आप जो समस्याएं आपने बताई उसमें पहला काम क्या होगा जो आपने सोचा होगा या मैं जीतने के बाद पहला काम मैं ये करूंगा? पहला काम सीवर का है।
गांव परेशान हो रहा। इसका पूरा ये बड़ा काम है, बजट पास कराऊंगा। और ये सफाई व्यवस्था तो मेरी जितनी भी घोषणा हो जाने वाला मेरा काम हो जाएगा। ये सफाई व्यवस्था है तो मेरे अंडर की बात है, मैं कर लूंगा। लेकिन सीवर समस्या है गांव की बहुत ज्यादा, सीवर की, बरातघर की। गांव परेशान है, बेचारे गरीब लोग जाते हैं शादी में, गंदगी आती है, बदबू आती है, डैमेज हो रहा है वो बरातघर। ये निर्माण कराऊंगा मैं। अच्छा, जैसे चुनाव जीतोगे आपका पहला संकल्प ये है कि सीवर और बारात घर, ये दो समस्या आपके बिल्कुल एकदम लक्ष्य पे है कि जीतते ही सबसे पहले काम इसी पे होगा। जी जी जी। और सफाई तो आप पहले जीतते ही आप सफाई पे तो ध्यान देंगे। तो मैं जितनी घोषणा होगी अगला दिन जो है मेरा सफाई भी होगा। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप, मैंने देखा आपकी जो है वाहन पे भी नेताजी लिखा है, तो जनता आपको ये नेताजी का शब्द बोलती है, वो किस वजह से बोलती है? नहीं, आपने अच्छा कहा, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये मैं 20 साल की उम्र में राजनीति में आ गया था जी। तो जो हमारे बुजुर्ग थे तो उन्होंने मुझे चुना, मुझे नेता क्या बोले करते वो, तो जब से मेरे नेताजी नाम बोलते हैं। अच्छा, जब से आपसे नेताजी बोलते हैं, ये आपका पहला चुनाव है? हाँ जी, हाँ, मेरा नहीं, दूसरा चुनाव है। अच्छा, दूसरा चुनाव एक है। बार चुनाव लड़ा था मैंने। जी। तो अब ये जनता से बस चलते चलते आखिरी अपील क्या करना चाहते हो दिल से, क्योंकि आप, मैं अभी तक आपकी जितनी भी बातें आई वो मुझे ऐसा लगा जैसे आप दिल से बोल रहे हैं, क्योंकि जब सच्चा आदमी दिल से बोलता है उसकी कोई बनावटी बात नहीं होती है, तो दिल से बोलता है। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से ये अपील करूंगा, मुझे पार्टी ने भेजा है जी। और मुझे जिताओ। और मेरे क्षेत्र में तो एक लक्ष्य हूँ, मेरा बड़ा भाग्य है कि मेरे क्षेत्र में एक मंत्री जी आ गए, एक विधायक जी आ गए जो वर्तमान में संजय शर्मा जी बने, असीम वरुण जी आ गए, और माननीय हमारे मंत्री महोदय जी शर्मा जी आ गए। आज अतुलगढ़ जी भी वो आ रहे हैं, हमारे अनिलगढ़ जी आ रहे हैं सीमांत बिहार में। और मेरे चुनाव को उन्होंने उठा लिया, जनता में मैसेज गया कि भाई हमारे विकास होगा। ये पिछड़ा क्षेत्र था जी। ये पिछड़ा क्षेत्र था, जनता में मैसेज गया कि भाई ये पार्षद जो बनाया ये अच्छा काम करेगा, क्योंकि उत्साह है। और मैं निगम का अधिकारी रह चुका हूँ। अच्छा, आप निगम के अधिकारी भी रह जी चुके जी हैं? जी जी, मैं सब जानता हूँ किस तरह से क्या काम होता है। जीवन का जो कीमती समय होता है, जो आप आदमी अपने परिवार को देता है, अपने बाल बच्चों को देता है, अपने नाते रिश्तेदारों को देता है, आपने वो जीवन अपना जो है जनता को दिया। तो इस जनता से आप कोई अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आप सियासत की में जो चुनाव में है, तो आप कुछ अपील करना चाहते हैं? जी जी जी, मैं जनता से यही अपील करूंगा, मेरी 40 साल की राजनीति है और मुझे अनुभव है काम कराने का, कैसे काम किया जाता है। और मुझे जिताएं, और मैं आपकी जो उम्मीद है मैं खरा उतरूंगा। मैं पुनः अपील करता हूँ कि भाजपा को जिताए और विकास लाए। अच्छा, आपकी 40 साल की सेवा का आप जो है जनता से ये आशीर्वाद मांग रहे हैं? हाँ जी जी, मुझे जनता आशीर्वाद दे और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जी, आपका परिचय? मेरा नाम सुनील उर्फ बबली जाटव है। मैं ग्राम भवापुर से निवासी हूँ और यहीं का रहने वाला हूँ। जी। और आप? अच्छा, ये चुनाव जो है आप लोग मिलके आपके चाचा जी को प्रत्याशी बने हैं, तो आप लोग जो जा रहे हैं क्षेत्र में, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पॉन्स ये मिल रहा है, जिस तरह की यहाँ हमें शिकायतें मिल रही हैं और सफाई की सबसे अहम यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या मिली लोगों से, सीवर की सबसे ज़्यादा गंदगी की समस्या ज़्यादा मिली हुई है। उनके लिए हमारे पार्षद जी ने, जो प्रत्याशी हैं भाजपा से, इन्होंने आश्वासित किया है लोगों को कि आप मुझे मतदान करके, मेरे हाथों को मजबूत करके, पार्टी को हाथ मजबूत करके मुझे आप सदन में भेजिए। मैं इन सारी समस्याओं से आपका सारा समाधान कराऊंगा और पार्टी की डबल इंजन की सरकार के साथ आप मुझे भी शामिल अगर कर देंगे अपने मतदान दे करके, तो आप ये लगाइए कि इस गांव को मैं चहुमुखी विकास, कोई तो कहता है कि दो तरह का विकास, मैं चहुमुखी विकास करके इस गांव को ऐसा उज्जवल कर दूंगा, जिस तरह की एक सैटेलाइट एक लगी होती है, एक खंबे पे लाइट लगी होती है, उसको चारों तरफ लाइट होती है, इस तरह एक गांव चमकेगा। हर बार हम भी काफी बार सुना है हमने कि दिल्ली के नजदीक का ये सटा हुआ, बिल्कुल बॉर्डर पे बैठा हुआ ये हमारा भवापुर वार्ड नंबर 21, और यहाँ इतनी गंदगी और लगे हुए यही मैं थोड़ा बहुत अजीब सा लगता है। और हम अब विनू राम नेताजी, अब आने वाले भाजपा पार्षद जी जो होंगे, अब इनके नेतृत्व में हम इस वार्ड को एक बिल्कुल बर्तन जैसा चमकता है इस तरह का चमका करके लोगों के हर उस उनका जो उनकी एक उम्मीद है उस पर खरे उतरने का नहीं, खरे उतरवाने का हम काम करेंगे। देखिए, जब से मैंने होश संभाला है, मैं पिछले तकरीबन 25 साल से इनको जानता हूँ और मेरे पिताजी ने बताया कि लगभग 40 साल से समाज में काम करने के लिए सक्रिय हैं।
40 सालों में, जो पिछले 40 साल हैं नेताजी के, सबके सुख दुख में हमेशा इन्होंने साथ दिया है। और ये उम्मीद है पूरी कि यदि जो पार्षद प्रत्याशी हैं, जब पार्षद बन के आएंगे, गांव में चारों तरफ से विकास होगा, इतना मैं आश्वस्त हूँ। अच्छा, मेरे परिचित पिछले 25 साल से हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि ये विकास हुआ? आप अंदर ये इतना विश्वास से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है, मैंने 25 साल से देखा है, सबके सुख में दुख में, और अगर कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है तो उसको लेकर के थोड़ा चिंतित होना, कार्रवाई करवाना, सीवर की समस्या हुई, कुत्तों की समस्या हुई, सफाई की समस्या हुई, तो उसमें बढ़ चढ़ के इन्होंने हमेशा काम किया है। तो आपको पूरा यकीन है काम करेंगे? काम करेंगे। निगम में अधिकारी रहे, इंस्पेक्टर रिटायर है, तो उनको पता है निगम में काम कैसे होता है। इस वार्ड के सबसे दमदार प्रत्याशी अभी तक के, जब से ये चुनाव हो रहा है, सबसे दमदार प्रत्याशी है।